इस वीडियो में हम रजिस्टर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन के डेरिवेशन को समझेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम कंसीडर करेंगे 3 रजिस्टर्स, 3 भी कर सकते हैं आप, 3 से ज्यादा भी कर सकते हैं। R1, एक रजिस्टर मैंने और मान लिया R2, और एक और रजिस्टर मैंने कंसीडर कर लिया R3, और ये तीनों रजिस्टर्स हमारे पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिए। और किसके साथ? ये तीनों रजिस्टर्स हमने कनेक्ट कर दिए एक V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस देने वाली बैटरी के साथ या सोर्स के साथ। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है। तो यहाँ पर I करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने ले लिया। अब ये जो करंट है बेटा, आगे जाकर के करंट के पास 3 पाथ हैं, और करंट यहाँ पर पहले पाथ पर चला जाएगा I1, दूसरे में चला जाएगा I2, और तीसरे पाथ पर चला जाएगा I3। यानी पहले वाले रजिस्टर पर करंट जाएगा I1, दूसरे वाले रजिस्टर पर करंट जाएगा I2, और तीसरे वाले रजिस्टर पर करंट जाएगा R3। और वापस जो बैटरी में करंट एंटर करेगा वो उतना ही करंट एंटर करेगा जितना करंट बैटरी से निकला था। तो बेटा हमने क्या कंसीडर किया इसमें? We consider 3 resistors R1, R2 and R3 resistances in parallel, and in parallel order we should be remembered that all resistors should have equal potential। अगर हम R1 पर क्या लगाएं, एक वोल्टमीटर लगा दें, R2 पर एक वोल्टमीटर लगा दें, R3 पर एक वोल्टमीटर लगा दें, तो उस वोल्टमीटर की जो रीडिंग होगी वही होगी जितना पोटेंशियल बैटरी दे रही होगी। अगर हम बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टमीटर लगाते हैं, R3 के अक्रॉस वोल्टमीटर लगाते हैं, R2 के अक्रॉस वोल्टमीटर लगा के देखते हैं, या R1 के अक्रॉस वोल्टमीटर लगा के देखते हैं, तो इन सब पर पोटेंशियल का डिफरेंस हमें सेम मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे? कंसीडर 3 resistors of resistances R1, R2 and R3 are connected in parallel, and in parallel combination of resistors each resistor having a same potential difference while different करंट यहाँ पर बट जाएगा यानी डिवाइड हो जाएगा, जबकि पोटेंशियल सेम रहेगा। तो टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी वो होगा बेटा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और हमको ओम्स लॉ से पता है कि I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R। तो I जो करंट बैटरी से लिया गया है वो हो जाएगा बैटरी का पोटेंशियल अपॉन पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। I1 कितना होगा इस पर? V तो सेम रहेगा वही, V अपॉन R1। इस पर कितना होगा हमारा? V अपॉन R2 पोटेंशियल होगा बेटा, और इस पर पोटेंशियल होगा हमारा V अपॉन R3। तो यहाँ से हम V को कॉमन ले लेंगे, और जब हम V को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ये बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। हम V से V को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको मिलेगा बेटा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये तो 3 रजिस्टर की बात हुई, और अगर रजिस्टर ज्यादा है तो आप इसको कहाँ तक लिख देंगे? अप टू शोन 1 अपॉन Rn तक। आई होप कि आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा।